हेलो एवरीवन। आज मैं आपको फार्म हाउस का टूर कराऊंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको पूरा टूर कराऊंगी, लेकिन मैं जितना भी टूर कराऊंगी आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बोया गया है। और तो ये हमारी ग्रैंड सी एंट्रेंस है। पूरा रास्ता एकदम दिया गया है चलने के लिए। गाड़ी भी आप अंदर लेके जा सकते हैं, एकदम रॉयल एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ किनारे किनारे बहुत सारे सागौन के बड़े बड़े पेड़ लगे, एकदम रॉयल एंट्री की तरह। आप अंदर चलिए और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। और ये देखिए, जो गांव में रहते हैं उन्हें तो पता होगा कि पैरा क्या होता है। ये पैरा है, और किसी को नहीं पता है तो वो मुझसे पूछ सकता है कि पैरा क्या होता है। बाकी जो गांव में रहते हैं उन्हें तो पता है। और ये बैठने वाला है, यहाँ पे आगी जलती है, टिबुल है, और यहाँ पे सब चिल करते हैं बैठ के। हमारी ज्वाइंट फैमिली है ना, तो यहाँ पे खूब मजे करते हैं। और ये सोलर पैनल भी लगा है। सोलर पैनल के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो मैं ये बता दूं कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम होती है सोलर पैनल लगवाने की। तो अगर आप भी कहीं भी, अगर आपका भी कोई खेत है या फिर कुछ भी, आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू जाइए, आपका वहाँ पे बहुत प्रॉफिट होगा, तो आप वो करा सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम है सोलर पैनल की। फिर अब हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बनाया गया है। इधर चलते, इधर इधर इधर, ये कैमरामैन पागल है। चलो अंदर चलो। हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा बैठने वाला बनाया गया है। यहाँ पे जो भी सामान रख सकते हैं, कुछ भी अगर लाइक ख़राब ना हो। और फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बोया गया है। फिर यहाँ पे अभी थोड़ा छोड़ दिया गया, यहाँ पे धनिया बोई जाएगी, क्योंकि जो एकदम फ्रेश धनिया होती है ना, उनकी तो बात ही अलग होती, इतनी अच्छी स्मेल होती। अभी आप यही धनिया मार्केट में अगर लेने जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे कोई स्मेल आएगी नहीं। लेकिन अगर आप अपने गमले में या फिर कहीं भी थोड़ा सा बो देंगे ना, तो धनिया इतनी अच्छी इसकी स्मेल और इतनी फ्रेश रहती है ना कि पूछे मत। चलिए अब धनिया का डिस्कशन बहुत हो गया। यहाँ पे गोभी बोई गई है। गोभी के छोटे छोटे पौधे लगे हैं, अभी बड़े नहीं हुए। जब बड़े हो जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब आगे चलते हैं। तो रास्ता बहुत दिया गया है। और ये यहाँ पे पूरे मटर बोए गए हैं। इधर मटर का सीज़न, आलू मटर, गोभी मटर, बंधा मटर, मटर मटर मटर। मेरा तो सीज़न में मटर मटर खा के मेरा दिमाग ही पूरा मटर मटर हो गया है। तो इधर पूरा मतलब सीज़न चल रहा है ना, तो मटर 3-4 खेत में तो मटर बोया गया। और इस टाइम मटर टूट भी रहे हैं। किसी को चाहिए तो मोस्ट वेलकम, वो आ सकते हैं, वो यहाँ से लेके जा सकते हैं। सॉरी, मजाक कर रही हूँ, कोई आना जाना। तो अब आगे चलते आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो सरसों के फूल होते हैं ना, ये जो येलो और ग्रीन, इसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगता है ना। एकदम ऐसा लग रहा है कि यहाँ की कोई मूवी की शूटिंग कर ले। एकदम दूर दूर से देखो, ऐसे येलो येलो दिख रहा है ना उनके फूल। बहुत बहुत अच्छा लुक आता है। अगर किसी को फोटो खींचनी है ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फोटोज आ सकती हैं, क्योंकि आजकल तो लोग फोटोज ही क्लिक कराते हैं। बट मुझे नेचर से बहुत प्यार है, इसलिए नेचर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे सरसों से निकलते 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 थोड़ा सा हम आगे यहाँ से निकले, वरना यहीं फंस जाएंगे। तो इधर भी मटर बोए गए हैं इधर। फिर यहाँ पे ग्रीनरी ग्रीनरी। ताड़ के पेड़ किसने सुने हैं? ताड़ के बारे में किसी ने अगर सुना है तो बताइएगा। ये जो दो हैं ताड़ के पेड़ है, दूर से मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ कि ताड़ के पेड़ क्या होते हैं। ताड़ के पेड़ गांव में फ्रेश 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 ताड़ी के बारे में अगर किसी ने सुना, वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, जो सुबह हमें पीनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे सब्जियों का तो भंडार है। बथुआ, पालक, मटर, टमाटर, धनिया, मूली, गाजर, आलू। यहाँ आप, किसी बड़े ने मुझसे कहा है कि अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आप हरी सब्जियां खाइए। और वो बड़ा जानता है कि वो बड़ा कौन है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप पालक और बथुआ खाते हैं तो आपको कभी भी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी। तो प्लीज़ ग्रीन सब्जियां खाएं। और जो फ्रेश खेत की सब्जी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती हैं। लाइक जो आप लोग सुपर मार्केट, सुपर बाजार, लूलू मॉल से और जो हाइपर मार्केट से लोग खरीद लेते हैं ना पैक वाली सब्जियां, उसमें वो बात रहती ही नहीं है। वो आपको दिखने में फ्रेश 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 लगेंगी, लेकिन जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं, जो छोटी छोटी बाजार लगाते हैं जहाँ पे वो लोग बेचते हैं, फार्मर्स, आप वहाँ से सब्जी लीजिए, क्योंकि वो डायरेक्ट खेत से वहाँ से ट्रांसफ़र होती है। और वो आपको एकदम सस्ती सब्जी देंगे, और वो फ्रेश और आपकी सेहत के लिए भी अच्छी रहेगी। तो ना कि आप बड़े शॉप से पैक वाली सब्जी लीजिए, आप स्मॉल वेंडर्स जो लगाते हैं आप उनसे लीजिए, तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होगी। और आज के टाइम पे अगर आपने हेल्थ पे नहीं ध्यान दिया तो फिर क्या। और यहाँ पे आलू बोई गई हैं। आलू ज़मीन के अंदर होती हैं, ज़मीन के ऊपर नहीं, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे आलू इधर बोई गई हैं। और जब थोड़ा सा इनसे आगे निकलेंगे, यहाँ पे तो पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, हरियाली ही हरियाली है। थोड़ी शायरी आ रही है, लेकिन
भूल गई हूँ मैं शायरी, इसलिए शायरी नहीं बोलूँगी। फिर मैं आपको, यहाँ पे गन्ने भी बोए गए हैं। गन्ने के पेड़, इतने मीठे गन्ने हैं ना। अब आपने तो खाए नहीं है, मतलब यहाँ के गन्ने तो आपको नहीं पता होगा। मैंने खाए ना, तो सच्ची में इतने मीठे गन्ने हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो गन्ने भी यहाँ पे, मतलब गन्ने तो मुझे मोस्टली सीज़न में लाइक यहाँ पे मिल जाते हैं खाने के लिए। और यहाँ पे पता है बगल में बाग है, तो जब आम का सीज़न होता है ना, तो इनकी कुछ डाल इधर आई है ना आम की, मतलब तो बाउंड्री है ना ये चारों तरफ से। तो जब भी आम लगते हैं ना, तो आधे आम इनके यहाँ पे गिरते हैं, तो हम लोग बीनने जाते हैं सुबह सुबह जब भी आम का सीज़न होता है। और पता है ये जो इतना बोया गया, आप तो जानते हैं ना आजकल जानवर कितना इधर उधर घूमते रहते हैं, जो ऐसे ही। तो अगर यहाँ पे बाउंड्री नहीं होगी, तो यहाँ पे तो ये लोग सब खराब कर देंगे। तो ये चारों तरफ पूरा बाउंड्री है, तो यहाँ पे किसी इंसान को बैठने की ज़रूरत नहीं है कि देखभाल कर रहे हैं। और इतनी बड़ी जगह की देखभाल कोई एक दो इंसान कर नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री कराई गई है। तो जो भी यहाँ पे किसी को भी कुछ भी बोना है ना, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको पूरी यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी गई है। पानी की फैसिलिटीज़ है, और बाउंड्री दी गई है, और इलेक्ट्रिसिटी भी है बाकी। और यहाँ पे हमारा बैठने वाला, यहाँ पे सब बैठते हैं। और ठंडियों में, ठंडी तो चल ही रही है, ठंडियों में क्या बोल रही हूँ। और यहाँ पे आलू भूजते हैं, भूजी हुई आलू किसने किसने खाई है। आलू नमक बहुत टेस्टी होती है, यहाँ बगल में पापा बैठे हैं आलू नमक और शक्करकंद, मेरी तो फेवरेट है शक्करकंद, इज़ माई फर्स्ट लव। और आपको पता है कि यहाँ पे एक ताल भी है,